हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद दीपिका। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ए कोई सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखी है। सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। ए सेट है, बी सेट है, रिलेशन दे रखी है एक्स वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स और वाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। ठीक है, ए सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 5। बी सेट दिया हुआ है मेरे पास 4 6 9। ठीक है, आर मेरे पास क्या दी हुई है? आर मेरे पास दी हुई है एक्स वाई such that difference of x and y is odd। ठीक है, जहां पे हमारे पास x बिलोंग्स कर रहा है a को, a सेट को, एंड y बिलोंग कर रहा है b सेट को। ठीक है, चलिए रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं, डायरेक्ट ही बना लेते हैं। 1 के साथ किसको पेयर कराऊं? 4 को। 1 और 4 के अंदर कितना डिफरेंस है? देखिए 1 एंड 4। जब डिफरेंस की बात आती है तो जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट कंपोनेंट में से सेकंड कंपोनेंट का ही डिफरेंस करूं, फर्स्ट कंपोनेंट में से सेकंड कंपोनेंट को माइनस करूं। डिफरेंस की जब भी बात आती है मैथमेटिक्स में तो ध्यान रखना, डिफरेंस का मतलब होता है कि आप बेसिकली इन दो कंपोनेंट्स के डिफरेंस कितना है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना, दैट्स इट। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है इनका? 4 और 1 में, 1 और 4 का डिफरेंस कितना है मेरे पास? 3। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है मेरे पास? 3। ठीक है, तो मैं ये रिलेशन में लिख सकती हूं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? 1 एंड 6। 1 एंड 6 का डिफरेंस कितना होगा? 1 एंड 6 का डिफरेंस कितना होगा? 5। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। 1 एंड 9 का डिफरेंस कितना होता है? 8। यहाँ पे इवन है तो ये मैं नहीं लिख सकती हूँ। नेक्स्ट देखेंगे किस किस को पेयर कराएं। 2 एंड 4। 2 और 4 का डिफरेंस क्या होता है? इवन होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 एंड 6 का डिफरेंस 4 होगा, इवन है। 2 और 9 का डिफरेंस कितना है? 7 है, यानी कि ओड है, ये मैं लिख सकती हूँ। जितने भी ओड डिफरेंस आ रहे हैं वो मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 3 एंड 4। 3 4 का डिफरेंस 1 होगा, ओड नंबर है। 3 एंड 6 का डिफरेंस 3 होगा, ऑड नंबर है। 3 एंड 9 का डिफरेंस कितना होगा? 6, इवन नंबर है। ठीक है, वो मैं नहीं लिख सकती। नेक्स्ट 5 एंड 4 का डिफरेंस कितना होगा? 1। 5 6 का डिफरेंस 1। ठीक है, 5 9 का डिफरेंस कितना होगा? 4। तो ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा, ये मैं नहीं लिख सकती। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। ये हमारी रोस्टर फॉर्म रेडी हो गई है। इसमें डोमेन और रेंज नहीं पूछी हुई है। आप डोमेन और रेंज पूछी हुई हो तो डोमेन और रेंज भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमारी डोमेन होती है एंड सेकंड कंपोनेंट हमारी रेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ फिगर शो अ रिलेशन। पहले मैं फिगर बना देती हूँ। ठीक है, फिगर है 5 6 7। ये मेरा P है, ये मेरा Q है। 3 4 5। 5 मैप कर रहा है 3 को, 4 मैप कर रहा है 4 को, और 6 मैप कर रहा है 4 को। ये मेरी फिगर है। ठीक है, सेट P में क्या एलिमेंट्स है? 5 6 7। Q में क्या एलिमेंट्स है? 3 4 5। सेट P का एलिमेंट 5 सेट Q के एलिमेंट 3 को मैप कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट 6 4 को मैप कर रहा है एंड एलिमेंट 7 5 को मैप कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन
ठीक है, इसने पूछा क्या क्या है, राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन अ रोस्टर फॉर्म, राइट डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट पी मेरे को क्या दिया हुआ है, सेट पी हमें दिया हुआ है 5 6 7। ठीक है, और सेट क्यू क्या दिया हुआ है, सेट क्यू है मेरे पास 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले हमें फर्स्ट क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए ध्यान से देखना, एक्स वाई कैसे लिखे हुए हैं, देखिए 5 3, 5 के साथ क्या मैप कर रहा है, 3, यानी कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है x और जो सेकंड वाला एलिमेंट है y, फर्स्ट वाले एलिमेंट में से मैं 2 माइनस कर रही हूं तो मेरा सेकंड वाला एलिमेंट आया है। ठीक है, वेयर x इज बिलोंग्स टू p। ठीक है, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है। सेकंड, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चा। देखिए 5 3 2, 2 का डिफरेंस है, 6 4 2 का डिफरेंस है, 7 5 2 का डिफरेंस है। ठीक है, और हमेशा 2 डिफरेंस होके माइनस होके आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ही सेट बिल्डर फॉर्म यही सोच के बनाई है कि x में से 2 माइनस करेंगे तो y वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम रोस्टर फॉर्म में भी इसको वैसे ही लिखेंगे, 5 3 6 4 एंड 7 5। राइट, नाउ डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होगी, 5 6 7। रेंज ऑफ आर क्या होगी मेरे पास, रेंज ऑफ आर क्या है मेरे पास, रेंज ऑफ आर है मेरी 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, सेट ए 1 2 3 4 5 6, रिलेशन दे रखी है ए बी, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है, यहाँ पे एक ही सेट दिया हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि ये रिलेशन ए टू ए में ही डिफाइन है। ठीक है, रिलेशन ए टू ए ही डिफाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ए टू ए डिफाइन है, यानी कि मेरे दोनों सेट क्या हैं, ए ही है। मैं सबसे पहले 1 रखती हूं तो सेकंड मेरा सेट क्या आ जाएगा, 1। क्या होना चाहिए हमारे रिलेशन, बेसिकली ए बी। ठीक है, सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, और जहां पे ए बी दोनों ही बिलोंग करने चाहिए ए को। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 डिविजिबल हो जाएगा, 1 2 को भी डिवाइड कर देगा, 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, एंड 1 6 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, 1 के साथ तो सारे एलिमेंट आ गए। नाउ 2, 2 किस किस को डिवाइड करेगा, इसी सेट में 2 1 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, 2 2 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, देन 2 3 को नहीं कर पाएगा, 4 को डिवाइड कर देगा, 2 6 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, बी डिविजिबल होना चाहिए ना ऐसे, तो 2 किसको डिवाइड कर देगा, 6 को भी डिवाइड कर देगा। नाउ 3 किसको डिवाइड कर पाएगा, 3 को,
3 6 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। नाउ टर्न 4 4 4 को ही डिवाइड कर पाएगा और 4 से बड़ा कोई है नहीं यहाँ पे, मतलब डिवाइड जिससे डिवाइड हो सके। 6 6 को ही डिवाइड कर देगा। इस सेट के अकॉर्डिंग ये हमारी रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा हुआ है डोमेन। डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट हमें पता है सेट के अंदर से रिपीट नहीं होते हैं एलिमेंट्स, तो सीधी सी बात है 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। 1 2 3 4 6 पूरा आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है थर्ड पार्ट, रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर भी देखिए बच्चा सब कुछ आया हुआ है यहाँ पे, 1 भी 2 भी 3 भी है, 4 भी है एंड 6 भी है, ठीक है। सब है सेकेंड एलिमेंट में, ठीक है, इसीलिए हम सब लिख देंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से जल्दी से मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।